Good afternoon, everyone. How are you all today? And before we start, first off, wish you all a very happy New Year. And New Year is here, so definitely new resolution would also be there. So आप लोग का जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो XYZ कुछ भी हो सकता है. So उसमें ये रेजोल्यूशन भी ऐड कर लीजिए कि that you have to improve your spoken part, right? So as you've been attending all these classes, as you've been learning how to make sentences, how to ask questions, understanding situations also, and according to the situations, you are making sure that you get comfortable with all these different situations and जितना जल्दी कंफर्टेबल हो जाएं, राइट, सिचुएशन समझ में आ जाए एंड हम अच्छे से सेंटेंसेस को यूज करने लगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस आंसर्स हम खुद से खुद से क्रिएट कर सकें एंड हम कंफर्टेबल हो जाएं इन द सेंस के आराम से सेंटेंसेस आ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, डाउट्स नहीं हो रहा. सो ये सब आपको न्यू ईयर में मेक श्योर कि आप अपने गोल बना लें कि 2 मंथ्स का गोल, 3 मंथ्स का गोल. एंड उस गोल में आप ये एनालाइज करते हुए चलें कि आपका एनालिसिस होना चाहिए कि आप कितने आपने कंफर्टेबल हो गए, कितनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, कितना आप अच्छे से उन पार्ट्स को यूज करने लगे. सो फॉर एग्जांपल आज हमारे 21st क्लास है, राइट? सो हमारी 20 क्लासेस हो चुकी हैं. इन 20 क्लासेस में जितने भी हमने टॉपिक्स करे हैं, सिचुएशंस करी हैं, उसमें आप कितने कंफर्टेबल हो गए. सो अभी जो आज सेकंड है, राइट, सेकंड जैन है. सो आज आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, तो वो आप उस पर इम्प्रूव करेंगे. ओके, एंड तो मेक श्योर करेंगे कि उस उन सारी सिचुएशंस में भी आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हैं एंड देन यू आर यूजिंग. ओके, फिर से वही बात आई कि यूज करना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है. सो कीप दिस important point in your head, right, that you have to keep on practicing. ओके, जितना ज़्यादा करेंगे डेफिनेटली उतना ज़्यादा आपको उसके बेनिफिट्स दिखेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी, उतने ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो जाएंगे. ओके, सो ये आप थोड़ा सा अपना गोल बनाइए, राइट? गोल जब बनाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि वो फिर ध्यान में रहता है कि हाँ, ये मेरा गोल है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मुझे इतने टाइम में इन सारी चीज़ों में कंफर्टेबल होना है, मुझे ये देखना है कि मैं कंफर्टेबली उसको यूज कर पा रहा हूँ लैंग्वेज को, राइट? ये जो स्पोकन पार्ट जिसमें मैं वीडियोस देख रही हूँ, अटेंड कर रही हूँ, क्लासेस समझ रही हूँ, सुन रही हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, तो उसमें डेफिनेटली ये जो सब चीज़ें हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कंफर्टेबल हो जाएं. सीखने के लिए तो कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस हाँ हाँ, देख लिया, ठीक है, इट्स ओके. नो. सो जब यहाँ पे आप क्लास अटेंड करते हैं, सुनते हैं, सो उसका एक रीजन होता है कि इस रीजन के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एंड यहाँ पे सिंपल सा रीजन यही है कि हमको इम्प्रूव करना है, हमको लर्निंग करनी है एंड हमको यूज करना है. सो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मोटिवेटेड रह के एंड कॉन्फिडेंट रह के यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. ओके, एंड जितनी भी एक्सरसाइजेस हम करते हैं क्लास में, राइट, उनको आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार एक्सरसाइज करी देन इट्स ओवर. जब तक आपको लगे कि यू हैव फ्री टाइम जब भी हो, जस्ट open the video, right? Do the exercise, and if you want to say something, right, you can sit with your friend also, and anybody from your family, anyone, right? किसी के साथ भी हो सकती है प्रैक्टिस, राइट? सो करके देख लीजिए, राइट? सो ये सब आप लोग के पास जितनी भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, ये एक्सरसाइजेस इसलिए हैं कि जब भी आपको टाइम मिले आप उसको यूज कर लें. ओके, ओके, चलिए. सो अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, क्लास तो स्टार्ट हो ही चुकी है, तो थोड़ा सा ये जो समझ लें हम कि हमारा जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो
चेंजेस भी हैं इसमें। इन चेंजेस को समझना, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि क्या चेंजेस हैं, कैसे आपको सेंटेंसेस ट्राई करना है। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखा डेली रूटीन का। सो डेली रूटीन जो भी आप डेली बेसिस पे करते हैं वो सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को यूज करते हुए, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, राइट। सो जैसे मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में किया कहा था कि ट्राई करेंगे डेली रूटीन, खुद से ट्राई करेंगे अपना, एंड फैमिली मेंबर्स में से भी किसी का ट्राई कर लें। किसी का ट्राई करेंगे, वो क्यों करेंगे हम? क्योंकि जैसे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट जब यूज हो रहा है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आ रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप एस, यस, आई, एस ऐड कर रहे हैं। सो जब आप फैमिली मेंबर्स में से या अपने फ्रेंड का डेली रूटीन शेयर करेंगे, सेंटेंसेस यूज करके देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू से माई ब्रदर गोज टू स्कूल, माई फादर गोज टू ऑफिस, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट इफ यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, then you say I get up early in the morning, I go to school. So ये चेंजेस हैं, एंड जितना ज्यादा आप इनको यूज करके देखेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। सो अगेन फिर ये पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ हमने एक बार ट्राई किया एंड देन इट्स ओके। जब भी आपको, जब भी टाइम मिले अपना फैमिली में से प्रैक्टिस के लिए कि चलो मुझे पता है कि हाँ मेरी एल्डर सिस्टर का या मेरी एल्डर ब्रदर का ये डेली रूटीन है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। ओके, मैं ट्राई करके देखती हूँ। सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड देन से समथिंग, रिकॉर्ड योर सेल्फ। एंड आई होप कि आप लोग ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहे होंगे, रिकॉर्डिंग करके ही एक्सरसाइज कर रहे होंगे। फिर अपने रिप्लाईज को सुन रहे होंगे, जो आप जो भी सिचुएशन आप यूज कर रहे हैं उसमें जो आप सेंटेंसेस बना रहे हैं वो आप सुन रहे होंगे। सो ऐसे ही प्रैक्टिस चल रही होगी और ऐसे ही करना भी है। ओके, क्योंकि इसी से हमको जल्दी रिजल्ट मिलेगा एंड कंफर्टेबल भी, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ओके। सो आज 21st डे पे हम क्या करेंगे? 21st डे में जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट्स हैं, जहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स देखे थे, राइट, यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, एंड क्विकली जल्दी से पहले हम गो थ्रू करते हैं कि ये जो सिचुएशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट्स, रूटीन्स। सो जितने भी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं उससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस आ। ओके, सो जितना ज्यादा आप इसमें सेंटेंसेस ट्राई करेंगे, सोचेंगे, उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। सो अगेन ये बात प्रैक्टिस की है कि जितना ज्यादा यू विल थिंक, यू विल मेक डिफरेंट सेंटेंसेस। उस पर ध्यान रखेंगे सेंटेंसेस पे कि किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ओके, सो कीप ऑन मेकिंग समथिंग दैट ऑलवेज हैपन, समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, राइट। सो इस तरह के सिचुएशंस पे ध्यान रखते हुए मेक सेंटेंसेस। एंड अगर अभी कोई आपके साथ है जो प्रैक्टिस कर सकता है, दैट इट्स वंडरफुल, उसके साथ प्रैक्टिस कर लें, अदरवाइज खुद से कर लें। ओके, सो ये जो सिंपल से चेंजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी देख लिया कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो आपको इनका आइडिया तो हो ही चुका है, राइट। बस अब इसको यूज करके देखिए। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन दूर होगा, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। ओके, एंड लास्ट क्लास में हमने इस स्ट्रक्चर को भी देखा था कि कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमको कुछ भी ऐड नहीं करना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, सो ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं सेंटेंसेस में, यही चेंजेस इंपॉर्टेंट है, एंड यही चेंजेस का बस आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ गिविंग रिप्लाईज। ओके, सो क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो क्वेश्चन आएगा या उसका आंसर आएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया था, आई होप कि आप लोगों ने सबने ट्राई किया होगा, राइट, अपना अपना डेली रूटीन। ये सब एग्जाम्पल थे, ये सेंटेंसेस। इसमें डेफिनेटली कुछ एग्जाम्पल्स हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, एंड अगर हमारा डेली रूटीन में सेंटेंसेस थोड़े चेंज हो रहा है तो हम उनको ऐड कर लेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या सेंटेंस उसमें ऐड करना चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप इवनिंग में प्ले ग्राउंड जाते हैं, सो वो आप ऐड कर देंगे दैट इन द इवनिंग आई गो टू प्ले ग्राउंड, आई प्ले फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स। ओके, अगर कुछ ऐसा है कि
कोचिंग सेंटर जाते हैं तो वो ऐड कर लेंगे। ओके, सो इट डिपेंड्स कि जो आपका रूटीन है, जो आपकी हैबिट्स हैं, दैट यू डू समथिंग दैट यू डू। ओके, सेंटेंसेस पे देख रहे हैं ना किस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं। सो इन द सेम वे जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट से बना रहे हैं तो हम सेंटेंसेस वैसे यूज कर रहे हैं, हमारे सेंटेंसेस वैसे यूज हो रहे हैं। ओके, सो जैसे आप जब ये सेंटेंसेस पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है, हम ऐसे यूज कर सकते हैं इनको। लेकिन जब खुद से ट्राई करके देखेंगे, पढ़ने के बाद जब खुद से ट्राई करके देखेंगे, तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है, सेंटेंसेस कहाँ पे आप अच्छे से यूज कर पा रहे हैं या कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। तो वहां पे फिर से रिपीट करिए, बिकॉज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रेपिटेशन तो आएगा। सो उससे बोर्ड नहीं होना है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बोर हो जाते हैं कि कितनी बार यूज करें, कितनी बार यूज करें। ओके, जब तक यूज करें, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए कि नहीं अब मुझे, हाँ कंफर्टेबली अब मेरी ये हैबिट हो गई है दैट आई कैन इजीली टॉक अबाउट माय डेली रूटीन, और इफ आई नो अबाउट समवंस डेली रूटीन, आई कैन इजीली टॉक अबाउट दैट पर्सन्स डेली। अगर किसी के डेली रूटीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन भी तो होना जरूरी है जब भी तो बोल पाएंगे। अभी इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर कैसे बोल पाएंगे। तो इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन राइट अबाउट समवंस डेली रूटीन, तो वहां पे बस आपको सेंटेंसेस यूज करना है और आपको वो डेली रूटीन ट्राई करना है। ओके, एंड डेली रूटीन जब ट्राई कर रहे हैं, सो देन पे अटेंशन टू योर सेंटेंसेस, किस तरह के सेंटेंसेस हमको यूज करना है, उनमें हमको क्या चेंजेस करना है। ओके, चलिए। सो यहाँ पे ये जितनी बार आप रिपीट करेंगे अपना डेली रूटीन, राइट, खुद से बोल बोल के देखेंगे, उतना ही देखेंगे कि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर एक ऑटोमेटिक फ्लो आ जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ शेयरिंग योर डेली। ओके, सो यहाँ पे याद करने वाला तो कोई पॉइंट है ही नहीं। सो यहाँ पे ये तो नहीं समझना है कि इनको सेंटेंसेस को मेमोराइज करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बिकॉज आपको पता है कि आप क्या करते हैं डेली बेसिस पे, आपको आइडिया है कि आपके फादर क्या करते हैं डेली बेसिस पे। बस जो भी वो करते हैं, यू हैव टू, with the help of sentences you have to talk about it, right? You know how to make sentences, ये भी पता है कि sentences हमको कैसे यूज करना है, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी पता है हमको कि वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं। So you know, right? You know everything, how to make different sentences, how to talk about daily routine. Okay, so ये आपको ट्राई कर, ओके, ये ट्राई करना है एंड ट्राई करते रहना। जितना ज्यादा ट्राई करेंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब हम ये देख रहे हैं कि जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, राइट, सो क्योंकि ये पॉइंट्स हर जगह आएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विद डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो यहाँ पे जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, सो अगेन यहाँ पे हमको क्या ध्यान में रखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सब्जेक्ट पार्ट। इफ इट इज सिंगुलर यू विल यूज डजंट and verb first form. If it is plural, you will use don't and verb first form. Okay, so nahi sentences के लिए you will just take care of these structures. Okay, so समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम doesn't use कर रहे हैं and verb first form, and plural subject के साथ don't use कर रहे हैं do not and verb first form. So हमें ये idea है कि doesn't it means does not, and don't it means do not. ओके, सो ये हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स बोलते हैं हम इनको। सो ऑफ कोर्स स्पोकन में हम ये यूज कर सकते हैं, आप डज नॉट भी बोल सकते हैं, डू नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन हैबिट होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स हमको पता है एंड हम उनको यूज कर रहे हैं, कंफर्टेबली यूज कर रहे हैं। ओके, एंड ये शॉर्ट फॉर्म्स जब यूज करते हैं हम, तो थोड़ा सा हमको सेंटेंस में फ्लुएंसी भी मिलती है। फ्लुएंसी मतलब कि हम कोई भी जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं, हम वो थोड़ा सा उसकी स्पीड तेज हो जाती है, राइट। एंड जब आप किसी को सुनेंगे तो सुनने में भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं, तो सुनने में भी आपको ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि नेगेटिव सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। सो समवन विल से दैट ही डजंट प्ले हॉकी, सो वो जल्दी से आ जाएगा सेंटेंस, ही डजंट प्ले हॉकी। सो ये फ्लुएंसी मिलती है हमको।
कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से। ओके, सो जितने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स यूज करेंगे उतना बेटर है। फॉर एग्जांपल, इजंट इन द क्लास, सो किसी ने जल्दी से ऐसे बोल दिया इजंट इन द क्लास, सो यू शुड हैव द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो एंड यूजिंग ऑल्सो, दोनों ही हैबिट होना चाहिए, राइट, ताकि हम जब किसी को सुनेंगे, राइट, सो वो हमको समझ में भी इजीली आ जाए। Okay, for example, he doesn't have a mobile phone, so वहाँ पे he doesn't have a mobile phone, so जो contraction forms हैं वो बहुत quickly आते हैं। So once you get into the habit of using them, listening to them, तो वहाँ पे भी वो easy हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। एंड यहाँ पे आपको सोचना है कि दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन से रिलेटेड, उनका सेंस क्या होगा, एंड हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड द सेंटेंस रवि डजंट स्कोल्ड हिज सिस्टर, व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट? he scolds his brother. So the sense is there, right? Ravi doesn't scold his sister, he scolds his brother. Okay, so सेंटेंस में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस, एंड सेंटेंस में चेंजेस भी हैं। वो चेंजेस क्यों हैं? बिकॉज रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू सिचुएशन, सेंस क्या निकल रहा है हमारे लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेंस का भी ध्यान देंगे कि व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट। दे डोंट रीड न्यूज़पेपर, दे वॉच टीवी, नॉर्मल सेंटेंस है, कॉमन सेंटेंस है, राइट, कॉमनली यूज होता है। एंड ये उनकी हैबिट बता रहा है, राइट, कि वो ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसा करते हैं। क्या नहीं करते हैं? दे डोंट रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। उनकी क्या हैबिट है? दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं। सो पे अटेंशन टू द सेंसेस ऑल्सो एंड देन यूज देम। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको आइडियाज देते हैं कि हाँ, किस तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं एंड उनका क्या सेंस निकलेगा। सो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, राइट, इनके अलावा भी आप सोचिए कि what kind of sentence you can make, okay, using in the same way। कहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज कर करके एग्जाम्पल्स लिए ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह से सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। Okay, so you don't understand me, she understands me, he doesn't get nervous, I get nervous. Okay, I don't compel anyone, compel it means force, I don't compel anyone, ये मेरी हैबिट नहीं है कि मैं किसी को फोर्स करता हूँ, उससे जबरदस्ती करता हूँ। सो आई डोंट कंपेल इट, मैं ऐसा नहीं करता। स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट टाइम, दे यूटिलाइज इट इंटेलिजेंटली, राइट। सो चेंजेस आ रहे हैं सेंटेंसेस में, ये चेंजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इन्हीं चेंजेस से या तो सेंटेंस करेक्ट होगा या इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रॉपरली यूज करेंगे सो सेंटेंसेस ओके, इट इज करेक्ट। अगर हम प्रॉपरली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे सो सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ओके, एंड इसलिए इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर्स को यूज करते करते फिर नेचुरल हो जाता है। ओके, सो अगेन यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है कि हमको कुछ याद करना है। once you understand that okay, I need to make sentence like this, I need to take care of subject, then you make different sentences। जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ही एग्जाम्पल्स आप भी सोचिए। think and make, think and make, think and make। Okay, so you can think of any sentence, right? For example, my brother doesn't play football, he plays cricket। Okay, so आपने ये सोचा and you have tried the sentence my brother doesn't play football, he plays cricket। और sentence ये भी हो सकता है I don't play football, I play cricket। So it could be anything, कोई भी sentence हो सकता है। The only point is that कि जब आप सोचेंगे, try करेंगे, then you will come to, then you will understand। So for that you have to think and you have to speak। ओके, एंड जितना ज्यादा ऐसे करेंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे कि यू आर comfortable and you are able to make sentences। Okay, all right। So यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, प्लूरल भी हो रहा है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग। एंड ये जब आप ट्राई करते रहेंगे तो फिर ये पॉइंट ही नहीं आएगा कि कहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। देन इट विल बी नेचुरल, ये नेचुरल हो जाएगा। लेकिन नेचुरल करने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग यू हैव टू, थोड़े से एफर्ट्स तो आएंगे, राइट। क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये इट इज ऑल अबाउट हैबिट, हैबिट की बात है,
राइट। जितनी ज्यादा हम इसकी हैबिट डालेंगे यूज करने की, एग्जाम्पल्स यूज करने की, डिफरेंट सेंटेंसेस की, उतना ज्यादा हमको आइडिया मिलेगा। ओके, और राइट, यूज करेंगे, खुद से भी एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे एंड सी कि कितने कंफर्टेबली वो एग्जाम्पल्स यूज हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख लिए आप लोगों ने। अब ये देखिए दैट हाउ टू मेक क्वेश्चंस। ओके, एंड अगेन व्हेन यू मेक क्वेश्चंस तो अगेन डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सो इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, योर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा डज से, राइट। एंड अगर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ रहा है, क्वेश्चन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, वो डू से स्टार्ट। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है कि एकदम से जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ध्यान देना कि ओके सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन ऐसे यूज करते रहेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, सोचेंगे बनाएंगे, सोचेंगे बनाएंगे, वो फिर नेचुरल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो इसलिए इम्पोर्टेंट है अगेन यहाँ पे बिकॉज क्वेश्चंस हैं, सो नाउ थिंक ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन सोचिए किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, एंड कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं, राइट। वो क्वेश्चंस ट्राई करके देखिए। ओके, एंड यहाँ पे बिकॉज क्या चेंजेस हो रहे हैं, डज एंड डू का चेंज हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट चेंज कर करके क्वेश्चन पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले हॉकी, डज शी प्ले हॉकी, डज ही प्ले हॉकी, डू यू वॉच टीवी, डज ही वॉच टीवी। सो थिंक ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, एंड देन यूज करिए, अपनी ब्रदर अपनी सिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, ट्राई करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, she does she get up early in the morning, does she play hockey? ओके, एंड देन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पे फिर आंसर के भी चांसेस होते हैं, तो आंसर्स दे के देखिए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ रहा है डज रोहित गो टू स्कूल, सीधा सेंस क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डज रोहित गो टू स्कूल, क्या रोहित स्कूल जाता है, देन यू विल गिव द आंसर। ओके, एंड क्या आंसर हो सकते हैं, अगेन यहाँ पे यस नो की पॉसिबिलिटी है, एंड इसलिए इन क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं, क्योंकि इनमें दो आंसर हो सकते हैं, या तो यस या नो। सो दोनों आंसर ट्राई करके देखिए, यस भी आंसर दीजिए, नो भी आंसर दीजिए। उसमें दोनों स्ट्रक्चर्स की फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, पॉजिटिव की, नेगेटिव की। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डज रोहित गो टू स्कूल, यस रोहित goes to school. No, Rohit doesn't go to school. All right. Do you go to school? Now see the sense. What is the sense of the question? Do you go to school? What is the meaning? Understand the meaning. क्या meaning क्या आ रहा है? Do you go to school? Okay. Now, do you go to school? Yes, I go to school. No, I don't go to school. I go to college. I go to office. I go to mall. I go to shopping center. I work there. Okay, so now think of different sentences. Okay, think of different questions because यही आपकी प्रैक्टिस है कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस सोच रहे हैं, उनके आंसर्स दे रहे हैं। एंड रिमेंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट के सेंस देखिए, क्वेश्चन का सेंस क्या निकल रहा है, आंसर का सेंस क्या निकल रहा है। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन का सेंस ये तो नहीं निकल रहा क्या मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्वेश्चन का सेंस क्या निकल रहा है, क्या तुम मार्केट जाते हो। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से तो हम ऐसे तो नहीं पूछ रहे क्या आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्या आप फुटबॉल खेल रहे थे, क्या आपके पास फुटबॉल है। सो अंडरस्टैंडिंग द सेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, कि उसका सेंस क्या निकल रहा है, आप क्या पूछ रहे हैं, क्या आप फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल। सो दिस इज द सेंस कमिंग आउट। ओके, एंड इसी तरह के सेंसेस मीनिंग जो है वो इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे हम डेली रूटीन डेली हैबिट की बात कर रहे हैं, समथिंग जो ऑलवेज हैपेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इसी तरह के सेंस निकलेंगे। ओके, सो उसके मीनिंग पे भी ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम सोच तो कुछ और रहे हैं और बोलिए सेंटेंस रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं डज शी डिस्टर्ब यू, और हम सोच रहे हैं कि हम ये पूछ रहे हैं कि क्या उसने आपको डिस्टर्ब किया था। ओके, नो, ये क्वेश्चन का सेंस नहीं है। डज शी डिस्टर्ब यू, व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या वो आपको डिस्टर्ब करती है।
सो अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे डज शी डिस्टर्ब यू, इसी के अकॉर्डिंग आंसर भी आएगा, राइट? बिकॉज जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। ओके, सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है डज शी डिस्टर्ब यू, तो आपको ये समझना है ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, डज शी डिस्टर्ब यू, क्या वो मुझे डिस्टर्ब करती है? ओके, सो लेट्स से कि कोई आपकी क्लास में फ्रेंड है एंड उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डज शी डिस्टर्ब यू, क्या वो आपको डिस्टर्ब करती है? डज रीटा डिस्टर्ब यू, क्या आपको रीटा डिस्टर्ब करती है? हाउ विल यू आंसर? यू विल से यस और नो? यू विल से यस, रीटा डिस्टर्ब्स मी इन द क्लास, नो, Rita doesn't disturb me in the class. She is very good, right? She is my good friend. Now you can say anything here. Okay, so understanding the meaning of the question or of the situation is very important. Okay, so हमेशा because situation use होगी, so इसमें आपको comfortable रहना है and जितना ज़्यादा again use करेंगे उतना ज़्यादा comfortable होते रहेंगे. Okay, so for example, do I annoy? Annoy, what do we mean by annoy? It means नाराज करना. Okay, गुस्सा करना थोड़ा सा कम, राइट? गुस्से से कम नाराज करना. डू आई अनॉय, क्या मैं आपको नाराज करता हूँ? नो, यू डोंट अनॉय मी, राइट? यू डोंट अनॉय मी. यस, यू अनॉय. Okay, no, you don't annoy me, you always help me, you always support me, you always टेक केयर ऑफ मी. सो इट कुड बी एनी सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है. जो आपको यूज करना है वो आप ट्राई करके देखिए एंड देखिए वेदर योर सेंटेंस इज ओके, वेदर द सेंस इज ओके. सो यू हैव टू चेक एवरीथिंग. अगर आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको हर पॉइंट पे ध्यान रखना है एंड किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर भी ये ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस, उनका सेंस, उनके क्वेश्चंस, क्या सेंस निकल रहा है, कैसे हम उनको यूज कर रहे हैं, ओके क्या मीनिंग निकल रहा है. सो यू हैव टू पे अटेंशन टू एवरीथिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज लर्निंग हो रही है. तो लर्निंग इसलिए ही हो रही है कि हम करेक्ट चीज़ें सीखें एंड सीखने के बाद उनको यूज करें, उनको प्रैक्टिस करें. सो जब करेक्ट चीज़ आप सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम ये सोचेंगे कि हमने सीख लिया एंड हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे जितना हमको करनी चाहिए, हम लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे हैं जितना हमको करनी चाहिए, सो फिर कंफ्यूजन्स तो आएंगे, राइट? फिर डाउट्स भी आएंगे, राइट? एंड जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डाउट्स आएंगे लेकिन उसके साथ साथ वो फिर इम्प्रूव भी हो जाएंगे, राइट? फिर आप उनको समझ भी जाएंगे कि हाँ अब मुझको ऐसे नहीं ऐसे यूज करना है. आई हैव टू से लाइक दिस, आई हैव टू मेक और आस्क क्वेश्चन लाइक दिस. बट फॉर दैट again the point is that you have to keep on practicing. Okay, keep on practicing. All right, next part देखिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड ये यस नो क्वेश्चंस में हम शॉर्ट आंसर्स भी दे सकते हैं. ओके, सो इसका आइडिया भी ले लेते हैं कि शॉर्ट आंसर्स हम देंगे, ओके दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश. सो सबसे पहला पॉइंट तो क्वेश्चन का सेंस समझ में आ जाए हमको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. डू यू स्पीक इंग्लिश, हम क्या आंसर दे सकते हैं? यस आई स्पीक इंग्लिश, हम फुल आंसर दे सकते हैं या हम शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं यस आई डू. शॉर्ट आंसर्स जब आप देंगे तो आप वहां पे यूज करेंगे डू, डज, डजंट एंड डोंट. ओके, ये चार चीजें यूज होंगी. डू एंड डोंट कब यूज होगा? पॉजिटिव के लिए डू, नेगेटिव के लिए डोंट कब? व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल. ओके, प्लूरल के साथ ये तो हमको समझ में आ ही रहा होगा कि डू डोंट हम कब यूज कर रहे हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट. एंड जब शॉर्ट आंसर्स दे रहे हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट देन फॉर पॉजिटिव डज एंड फॉर नेगेटिव आंसर डजंट. ओके, सिंपल से ये पॉइंट्स है. तो आंसर्स ऐसे भी देके प्रैक्टिस करिए, फुल आंसर भी दीजिए शॉर्ट भी दीजिए, दोनों की प्रैक्टिस करिए. ओके, कभी फुल कभी शॉर्ट. अभी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं दोनों करके देख लेंगे. ओके, डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश शॉर्ट, यस आई डू. नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश शॉर्ट, नो आई डोंट. लाइक दिस. सो थिंक ऑफ एनी क्वेश्चन. ओके, ये तो एग्जाम्पल है. थिंक ऑफ एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सोचिए एंड उसका शॉर्ट आंसर दीजिए. ओके, फुल आंसर भी दीजिए शॉर्ट आंसर भी दीजिए. थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए.
एंड वंस यू राइट प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इजी हो जाएगा, राइट? फिर देयर इज नो कंफ्यूजन. Does your brother speak English? Yes, he does. No, he doesn't. Okay. More examples. Does mommy cook porridge? Yes, she does. No, she doesn't. पूरा आंसर भी दे सकते हैं. Yes, mommy cooks porridge. No, mommy doesn't cook porridge. No, mommy doesn't make porridge. Prepare porridge, right? ये words भी हम use कर सकते हैं in place of cook, make, prepare. Okay, porridge. What do we mean by porridge? Okay, find out the meaning of this word. Porridge. What do we mean by the word porridge? Carrots, carrot porridge. Okay. Uh, yeah, that is quite there. Does mommy cook carrots porridge? Okay, porridge only. Does it drizzle? Find out the meaning of drizzle. What do we mean by drizzle? Rain, you know, snow, you know. So, does it drizzle, rain, snow in your area? Yes, it does. No, it doesn't. So, हमारा पूरा आंसर भी हो सकता है. Yes, it drizzles in my area. No, it doesn't drizzle in my area. Okay, because हम rain drizzle की बात कर रहे हैं इसलिए it use कर रहे हैं. ये पॉइंट तो क्लियर होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. यहाँ पे ही शी की तो बात होगी नहीं, यू दे की तो बात होगी नहीं, राइट? बिकॉज हम यहाँ पे ड्रिजलिंग की बात कर रहे हैं, रेन की बात कर रहे हैं, स्नो की बात कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज इट हियर. ओके, सो use. Okay, use different examples, make different questions, and then give yes no answers. Okay, full answers, short answers. Now understand that how to make different questions, how to ask different questions, think of different questions. Okay, different questions सोचेंगे and उनको try करें. So अभी हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी हम ये जो present indefinite के जितने भी structures हैं, right, वो हम यहाँ पे देख लें. And then you have to use them in different situations. Different situations, it simply means thinking of positive sentences, negative sentences, questions, and giving short answers, and then asking questions with the help of WH words. So this is something we are going to see next. कि WH word questions आएंगे तो आप क्या ख्याल? सिंपल सा है, एज इट इज. जो हमने क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर फॉलो किया है वही फॉलो होगा. बस यहाँ पे चेंज क्या होना है? डब्ल्यू एच वर्ड. सो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे यूज होगा. एंड देन व्हेन यू आस्क क्वेश्चन विद डब्ल्यू एच वर्ड, अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द क्वेश्चन. ओके, दोनों क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन पैटर्न में भी डिफरेंस है एंड उनके मीनिंग में भी डिफरेंस है. ओके, सो ये भी इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ पे यूज करना है, डू डस कहाँ पे यूज करना है. ओके, सो डू डस देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है. ओके, जब डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज करते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर. एंड इनका सेंस देखिए, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, राइट, ये सेंस निकल रहा है. एंड इसलिए हम डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन यूज करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं, राइट? ऐसे नहीं बोल रहे. डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. वेयर डू यू गो? राइट, आप कहाँ जाते हैं? वेयर डज शी गो? वो कहाँ जाती है? वेयर डज योर फादर गो? आपके फादर कहाँ जाते? नाउ थिंक ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पे आप आपका क्या टास्क है? डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन सोचिए. ओके, उनको बनाइए, ट्राई करिए, एंड जब बना रहे हैं तो फिर उसका आंसर भी दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आप सोच रहे हैं अपने फ्रेंड के बारे में एंड आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेयर डज योर फादर गो? ओके, क्वेश्चन पूछा आपने, खुद से आंसर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आंसर कैसे देंगे कि आपका फ्रेंड आपको आंसर कर रहा है. माई फादर गोज टू द ऑफिस. My father goes to the market. So it can be any answer. So it could be any question, it could be any answer. Okay, so you can think of different questions. So दोनों questions सोचिए and दोनों में difference समझिए कि जब हम short yes no questions पूछ रहे हैं तो वो क्या sense निकल रहा है. Okay,
डू डज यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ओके, एंड यहाँ पे हम WH वर्ड क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं, उनका क्या सेंस निकल रहा है। व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन डू यू गेट अप, वेयर डू यू गो, व्हेन डज ही गेट अप, व्हेन डज शी स्टडी, at what time do you take breakfast, at what time do you take breakfast, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, at what time it means कितने बजे, हमको टाइम मालूम करना है इसलिए हम पूछ रहे हैं at what time, कितने बजे, at what time do you take breakfast। क्या आंसर आएगा आपका, I take breakfast at 8 o'clock, I take breakfast at 7 o'clock, I take breakfast whatever, जो भी टाइम, you will mention the time. In the same way, at what time does your father take breakfast? When does your father take breakfast? When भी use कर सकते हैं. Okay, so think of different questions. Think of different questions and then try to give answers. Present indefinite की जो variety है वो बहुत huge है. आप जितने ज़्यादा sentences सोचेंगे, यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आइडियाज़ आएंगे कि किस तरह से different sentences यूज़ हो सकते हैं। एंड इसलिए ये जो सिचुएशन है प्रेजेंट indefinite इसलिए important है because you can think of lot of different sentences, you can ask different questions, lot of different questions, and ये आप जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ओके, सो क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, उनके आंसर्स दीजिए। ओके, ये अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं क्वेश्चंस के कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड देन खुद से फिर आंसर दें। वेयर डज फादर गो, why do parents school children, think of the reasons, okay, why do parents school children, understand the meaning of the question. How do you play chess, how do you spell your name, spell, how do you spell your name, what does it mean, आप अपने नाम को कैसे स्पेल करते हैं, राइट, स्पेल, इट मींस स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, दैट व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, हाउ डू यू स्पेल योर नेम। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो नाम होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, राइट, वो कभी कभी डिफिकल्ट इन द सेंस कि उसकी स्पेलिंग समझ में नहीं आती कि हमको कैसे लिखनी है। ओके, कभी कुछ लोग आई लिखते हैं, फॉर एग्जांपल रीटा, रीटा में आई भी आ जाएगा, डबल ई भी आ जाएगा। ओके, सो कुछ लोग आई लिखते हैं RITA रीटा, कुछ लिखते हैं REETA, राइट। सो उस सिचुएशन में हम किसी से पूछ रहे हैं हाउ डू यू स्पेल योर नेम, आप अपना नाम कैसे स्पेल करते हैं, सो दैट पर्सन विल टेल यू दैट आई राइट REETA, okay, like that, for example, I write RITA, okay, I spell RITA, Rita, like that, okay. How does he pronounce, now pronounce का मीनिंग है उच्चारण, okay, so दोनों में डिफरेंस है, स्पेल और प्रोनाउंस। प्रोनाउंस इट मीन्स आप कैसे बोल के दिखाइए, आप कि आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं अपना नाम। सो कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है कि कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा नाम। सो उसको चेक करने के लिए, उसको समझने के लिए समटाइम्स पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम, आप अपना नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, राइट। सो देन यू टेल दैट स्लोली, देन टेल दैट आई प्रोनाउंस माय नेम लाइक दिस। ओके, कभी कभी लेटर्स में कंफ्यूजन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज टबरेज, सो इट स्टार्ट्स विथ लेटर T, लेकिन कभी कभी एकदम जब कोई सुनता है तो उसको के सुनाई दे देता है, राइट। सो देन देर इज कंफ्यूजन, सम पीपल से कमलेश, देन आई करेक्ट देम दैट नो, इट्स नॉट कमलेश, इट इज टबरेज, सो प्लीज प्रोनाउंस माय नेम लाइक T, Tabriz. Okay, so like that. So this is the kind of question, right, that could be asked, and then you have to understand. समझ में आया आप लोगों को ये कि हम कैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं सिचुएशंस में यूज कर रहे हैं, ओके, एंड कैसे वैरायटी, ह्यूज वैरायटी के डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट सेंटेंसेस यू कैन थिंक, यू कैन मेक, ओके। एंड यहाँ पे जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा। एंड इसी के लिए आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग बताइए हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। सो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे यू विल थिंक ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस, ओके, डिफरेंट सेंटेंसेस दैट व्हाट
आई डू ऑन माई बर्थडे, मैं अपनी बर्थडे पे क्या करता हूँ। ओके, सो जितनी भी चीजें हैं आप नॉर्मली अपने बर्थडे पे करते हैं, वो सब चीजें think and then make sentences. And again, stand in front of a mirror and then talk about all those things that you do, right? When you celebrate your birthday. So, for example, कुछ भी हो सकता है. Okay. So you can think of anything. How does your sister? Okay. So यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हमने सिस्टर यूज कर लीजिए, ब्रदर यूज कर लीजिए, फ्रेंड यूज कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन इसलिए ताकि आपके सेंटेंसेस थोड़े से चेंज हो जाए रिलेटेड टू सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। सो हाउ डज योर सिस्टर सेलिब्रेट हर बर्थडे। सो जब वो आप बताएंगे तो सेंटेंसेस फिर ऐसे आ जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज योर सिस्टर सेलिब्रेट हर बर्थडे। माई सिस्टर सेलिब्रेट्स हर birthday at home. My sister celebrates her birthday in school. So she gets up early in the morning, right? And she freshens up, she gets ready, she wears new dress, or my brother wears new dress. So here यहाँ पे आप बता रहे हैं कि वो कैसे celebrate करते हैं. So my sister goes to the school and she distributes chocolates, she distributes trophies among her friends. My brother distributes chocolates among his friends. वो chocolates distribute करते हैं. Then in the evening, my sister cuts cake. Okay, so here you are talking about कि वो कैसे celebrate करती हैं. आप भी बताइए आप कैसे celebrate करते हैं, क्या क्या आप करते हैं, right? When your birthday is there, how do you celebrate? So you can say that I invite my friends at my home. My mother cooks different dishes. My mother cooks my favorite dish. My mother cooks carrot porridge, right? So you can think a lot of things. And जितनी भी चीजें आप सोच रहे हैं that you want to say, right? And सबसे पहला पॉइंट तो सिंपली आपको ये सोचना है कि आप कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन टॉक अबाउट इट। Okay, and again you have to talk uh, in front of mirror, and if you have a friend then you have to uh, share with your friend, फिर आपको अपने friend के साथ share करना है। Okay, so like this you have to uh, practice. Okay, and practice करके देखेंगे किस तरह से comfortably आप sentences सोच पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, या डिफिकल्टी हो रही है। ओके, डिफिकल्टी हो रही है तो फिर से ट्राई करिए, फिर से सोचिए कि ओके क्या हम डिफरेंट सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं। सो डू लाइक दिस। ओके, कम से कम 2-3 टाइम्स ऐसा करके देखिए एंड देन गेट द आइडिया। ओके, ट्राई करके देखेंगे। एंड आप लोगों से ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन यू हैव टू से समथिंग ओके अबाउट दीज पिक्चर्स। सो अगेन यहाँ पे यू विल गिव एनी नेम टू दिस कैरेक्टर। ओके, कोई भी नाम दे दीजिए इनको एंड देन से समथिंग अबाउट दिस गर्ल। ओके, क्या बोलेंगे रिलेटेड टू डेली रूटीन। डेली रूटीन को ध्यान में रख के यू हैव टू टॉक अबाउट दिस गर्ल, दैट व्हाट शी डज ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे वो क्या करती है। ओके, क्या करती हैं, दैट शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट पिक्चर। ओके, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरह से सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर, फिफ्थ पिक्चर, सिक्स पिक्चर, मेक सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस बनाएं, ट्राई करेंगे। एंड अगेन जब आप ट्राई कर रहे हैं तो आप मिरर के सामने ओके अपनी वॉइस को, आंसर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड फिर से उनको सुन सकते हैं। ओके, हम और एक्सरसाइजेस भी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडियाज़ मिलें कि कैसे हमको यूज़ करना है। एक तो आपने अपना डेली रूटीन शेयर किया, ओके, सोचा, शेयर किया, बोला, राइट। ये भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे आप किसी के डेली रूटीन के बारे में ट्राई कर रहे हैं, राइट। यू आर मेकिंग सम सेंटेंसेस अबाउट हर डेली रूटीन। ओके, इसको ट्राई करेंगे एंड जल्दी से आई एम शोइंग वन मोर पिक्चर। This is also related to daily routine, right? Give any name to this character. इनको boy को कोई भी नाम दे दीजिए and then again makes different sentences related to his daily.
ओके, कि डेली बेसिस पे ये क्या क्या करते हैं। ओके, थिंक, मेक सेंटेंसेस एंड सी हाउ सेंटेंसेस आर कमिंग, कितने कंफर्टेबली आप सेंटेंसेस यूज कर पा रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये पिक्चर्स पे से एक बार देखेंगे एंड देखेंगे कि आपने कैसे सेंटेंसेस ट्राई किए। ऑलराइट, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, सो अभी आप लोगों ने क्या समझा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिचुएशन है, राइट, इनके हम क्या डिफरेंट सेंटेंसेस, क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे आप ये पॉइंट समझेंगे कि यहाँ पे थिंकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, क्योंकि जब आपको कुछ बोलना है उसके लिए सोचना, थॉट्स होना भी इम्पोर्टेंट, राइट। थॉट्स होंगे तभी आप सेंटेंसेस यूज कर पाएंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस यूज कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई ट्राई टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग। ओके, दैट यू आर थिंकिंग, एंड जब आप थिंक कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन की वहीं पे हेल्प लेनी है, कम से कम हेल्प लेनी है, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, कि कम से कम हेल्प लेनी है। एंड कोशिश ये करनी है दैट डायरेक्टली यू आर थिंकिंग एंड देन यू आर आस्किंग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, do you get up early in the morning, right? So you are asking question directly. So just imagine that you are talking to your friends. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि इमेजिन जब करेंगे जब भी आप सेंटेंस या क्वेश्चन सोच सकते हैं। सो इमेजिन अलॉट, बहुत इमेजिन करिए। ओके, सिचुएशंस को गैसेस करिए, गैस करिए कि ये सिचुएशन है दैट माय फ्रेंड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड, ओके, एंड आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू माय फ्रेंड। ओके, सो ऐसे इमेजिन करके करिए कि अपने फ्रेंड से मैं ये क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। ओके, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गो टू स्कूल, okay, do you play football, do you watch TV? Now think of different questions, okay, and then practice like this. जितने ज्यादा आप questions पूछेंगे उतना ज्यादा you will gain confidence. Okay, confidence आएगा, and then think of about different situations also. So यहाँ पे focus तो अभी है present indefinite पे, but then we have different situations also. So उनको भी use करिए, उनके भी sentences continuously use करते रहिए। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट, उतना ज़्यादा हेल्पफुल। ओके, अच्छा, तो आज आपने देखा कि क्लास में आपके लिए होमवर्क भी है, राइट, एक बर्थडे वाला, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, एंड उसी में अपने ब्रदर सिस्टर से सब्जेक्ट चेंज करके वहाँ पे सेंटेंसेस ट्राई करेंगे। ओके, एंड देन आई एम गिविंग यू वन मोर होमवर्क के, all right, give me a moment, let me share the page with you। ये मैं आप लोग को एक एक्सरसाइज शो कर रहा हूँ। ये आप एक्सरसाइज, इसमें सेंटेंसेस जल्दी से ट्राई करके देख लें। ओके, इसमें आपका सेंटेंसेस का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, सो ये जल्दी से सेंटेंसेस हैं, इनकम्प्लीट हैं। ओके, जल्दी से इनको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एंड जब कंप्लीट कर रहे हैं ऑलवेज पे अटेंशन टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, क्या सेंस निकल रहा है सेंटेंस का। सो देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। बी एक्सरसाइज में यस नो क्वेश्चंस हैं। सो पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे एंड फिर आंसर देंगे शॉर्ट। सो कहीं पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब्स नहीं है, तो आपको वो वर्ब्स खुद चूज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंस। एंड जहाँ पे पिक्चर्स हैं वहाँ पे पिक्चर की हेल्प से आप क्वेश्चन समझ लेंगे कि क्या क्वेश्चन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिक्स्थ वन देखें आप। सो सिक्स्थ वन, देयर इज अ स्मॉल गर्ल एंड देयर इज अ बुक इन हर हैंड्स। सो क्या हमको हिंट मिल रहा है स्टडी से रिलेटेड। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डज शी स्टडी, आंसर यस शी डज, बिकॉज यस आंसर आ रहा है। सो जैसी सिचुएशन है वैसे आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे यस नो क्वेश्चंस कंप्लीट करके, ओके, एंड उनके आंसर्स देंगे। ये एक्सरसाइज कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको डिस्कस भी कर लेंगे। एंड देन फिर आप यहाँ पे WH वर्ड के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, बस यहाँ पे आप क्या यूज करना है, WH वर्ड यूज करना है प्रॉपरली, कि कहाँ पे क्या आना चाहिए। अब ये जो देख रहे हैं ए बी, यहाँ पे ये ए बी का सेंस ये है कि कोई ए पर्सन है जो क्वेश्चन पूछ रहा है एंड कोई बी पर्सन है जो आंसर दे रहा है।
ओके, इसलिए यहाँ पे ये ए भी आ रहा है. So first one is asking a question. For example, at what time, okay, what time does your mother get up? Okay, she gets up at 5:30 a.m. For example. Okay, so ऐसे complete कर लेंगे questions. Okay, simple है. And then आप इन question के answers देंगे. Okay, D exercise में इन questions के आप answer देंगे. Okay, यहाँ पे इन questions के आप answer दे देंगे. Right? ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज. राइट, सो आज की क्लास के लिए बहुत सारे आप लोगों के पास एक्सरसाइजेस हैं, एंड जल्दी से इनको कंप्लीट कर लेंगे. ओके, एंड जल्दी से कंप्लीट करके प्रैक्टिस करेंगे. ओके, एंड एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, देन यू हैव कमेंट सेक्शन, यू कैन राइट देयर. राइट, एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. Okay, keep on practicing, and we will continue in the next class. Okay, till then, bye bye, take care, keep on practicing.